हरे कृष्णा एवरीवन। अगर आप 4 जुलाई को होने वाले MEG 14 कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थीम, अप्रोच, कैसे इग्नू क्वेश्चन पूछता है, कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट। देखो यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है कि हाई प्रायोरिटी किसकी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, किसकी आपको रिवीजन करनी है, आरटीसी को कैसे करना है। तो फर्स्ट है तमस। तो तमस आपकी नॉवल है, उसमें किस किस पर क्वेश्चन पूछा गया, पार्टीशन, रिलीजन, ह्यूमैनिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ये सारे एलिमेंट्स जब आप इनको प्रिपेयर करोगे इन क्वेश्चंस को, तो ये जो प्रोवाइड किए गए हैं ना आपको सब टॉपिक्स, इनके बेसिस पर करना, क्योंकि क्वेश्चन PYQ में इसमें ज़्यादा पूछा गया था और चांसेस हैं आने के, नॉट ओनली PYQ जितना हमने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर। तो नेक्स्ट है संस्कार एलिगरी, ब्राह्मणिज्म, ट्रेडिशन एंड प्रणेशाचार्य, ये कैरेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट इस नॉवल का। तुगलक ड्रामा है, प्ले है, पावर, आइडियलिज्म, पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट, करक्कू, दलित एक्सपीरियंस, फेमिनिज्म, सोशल प्रोटेस्ट, मनी महेश, ट्रैवल नरेटिव, मिथ, हिस्ट्री, पिलग्रिमेज, प्रेमचंद, हिज लाइफ एंड टाइम्स, ये आपका नॉन फिक्शन से आता है, अनीता देसाई का ह्यूमनिज्म, ट्रुथ, ब्यूटी, सोशल कमिटमेंट। उसके बाद आते हैं कॉम्प्रोमाइज़ में एलिगरी, फोक एलिमेंट, स्टोरी टेलिंग, बर्ड्स मेमोरी, लोनलीनेस, सिम्बॉलिज्म। और लतिका के कैरेक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इस शॉर्ट स्टोरी को रीड करोगे तो उसी की मेमोरी पर बेस्ड है, कैसे वो पास्ट के अपने कुछ इवेंट्स को भूल नहीं पाती है और वो प्रेजेंट में उसको अफेक्ट कर रहा होता है। द एम्प्टी चेस्ट, सिम्बॉलिज्म, फेमिनिज्म, सफरिंग, ऑन इश्मत, फेमिनिज्म, लिटरेरी पर्सनालिटी, सोशल क्रिटिसिज्म। उसके बाद आपका आता है बर्थडे एंड सॉल्ट। देखो ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एज वी नो कि इग्नू बहुत अनएक्सपेक्टेड समटाइम्स पूछ लेता है, तो इसका भी आप समरी देख लेना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वैसे इसमें हमने मेंशन की हैं, बट अगर आप इसको अपने एंड से करें तो समरी भी कर लोगे, वो भी मोर देन इनफ होगा। ओके, उसके बाद आते हैं पोइट्री में। तो देखिए जो पोइट्री हैं, अब आप बोलोगे ये सारी मेंशन की है, ऐसा नहीं है, इसमें किस किस बेसिस पे करना है वो आप देखोगे। तो देखिए वैसे देखा जाए तो ये इतनी लॉन्ग पोएम भी नहीं है, इनके एब्स्ट्रैक्ट को आपको बस एक बार रीड भी कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सारी ही अलग अलग हैं। अगर आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किससे पूछा गया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको पोइट्री के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो जस्ट अ सेकेंड। सो ये रहे हमारे RTC बेस्ड क्वेश्चंस, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। सो देखो ये आपकी पोम्स हैं, उनके ये पोइट लिखे हुए हैं और जो उनकी रियल लैंग्वेज है, बिकॉज वी नो इस आपके पेपर में इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं हम मतलब इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में जो इतना भी ग्रेट वर्क था उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। तो ये इनकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस है जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो आपको करना कैसे है, देखो आपकी जो पोम का क्वेश्चन आएगा, पहले आपको कंटेक्स्ट लिखना है, 2-3 लाइंस में एक्सप्लेनेशन करनी है, फिर सिग्निफिकेंस, थीमेटिक इंपॉर्टेंस देना है। जैसे अगर इस पोम को देखें तो ये आपकी पोम होगी, ठीक है, उसका आप कंटेक्स्ट बताओगे, लाइन कहाँ से ली गई है, राइटर कौन है, पोएम का टाइटल क्या है, फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन दोगे कि लाइंस की मीनिंग क्या है, एक्चुअली क्या सिम्बलाइज कर रही हैं, फिर उसका सिग्निफिकेंस और साथ में इसकी थीम भी बताओगे आप। जैसे देखिए इसमें मेंशन है कि आपको एंड में थीम बताना है। सो ऐसे ही हर एक पोम के 3-4 एक्सट्रैक्ट आप कर लोगे तो वो भी मोर देन इनफ होगा। बस एक बार आप रीड करके चले जाना, क्योंकि इंटरनल चॉइस तो ऑब्वियसली मिलेगी ही। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना था वो ये कि जब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने एनालाइज किया है कि इग्नू के जितने भी पेपर्स हुए हैं आप उनको खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे जो इंटरनल चॉइस दी गई है वो मेनली, मतलब मैं सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं वो तमस एंड संस्कारा में इंटरनल चॉइस दी गई है, प्रेमचंद एंड मनी महेश में और करक्कू एंड ऑन इश्मत में। तो अगर आप इनमें से किसी एक को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आई एम श्योर कि 3 क्वेश्चन तो आपके अच्छे से हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरनल चॉइस इनमें आती है। अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं है तो इनमें से कोई कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ हम
we'll see that how we'll be uploading this video again with showing you whole content of this PDF, right? So bye bye, have a good day and all the best for your exam. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू, आप कमेंट्स आप वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाय बाय, हरे कृष्णा।